सभी ये ड्रॉ कीजिए, देखिए ये जो आपका लेवल है 3175 का है ना, और इसके नीचे आप 3156 तक के लेवल का एक सपोर्ट मान के चलेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट अगर मंडे को ब्रेक होता है तो फिर हमें नए लो देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड आप देखेंगे तो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस 3220 माने 3220 का निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा मेन, वो आपको मिलेगा 3258, और मान के चलिए कि 200 दिन का मूविंग एवरेज का। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये एक रेंज से मार्केट नीचे गिरे जा रही थी, गिरे जा रही थी, गिरे जा रही थी। ये देखिए, पहले इस रेंज में मार्केट गिरी। ठीक है, फिर उसके बाद से फिर इसने नई रेंज बना के अपर साइड में फिर से मार्केट गिरी, लेकिन अब ये मार्केट यहाँ से साइडवेज होती जा रही है। ठीक है, तो अब जो ये साइडवेज का जो जोन है हमारा, ये जोन यहाँ से दो चीज़ें कर सकता है, या तो इसको नीचे की तरफ धकेल दे, या फिर अपर साइड में रिकवरी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। तो ये जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो टीसीएस भी उन्हीं में है। तो लेकिन यहाँ से एक रिकवरी हो सकता है कि कहीं पॉसिबल हो, तो आपको ये लेवल्स एकदम ध्यान में रखने हैं। दूसरी चीज, आपको 3220 के और 3156 के बीच में ट्रेड आप ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि इसके बीच में मुझे लग रहा है कि ट्रैप चल रहा है, और इसके बीच में ट्रेड करने पे आपके एसएल हिट हो सकते हैं, या फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने बाय किया, यहाँ तक का टारगेट रखा, फिर यहाँ से सेल किया, यहाँ तक का टारगेट रखा, इस तरह का आप कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन डिसीजन मतलब बड़ा मूवमेंट हमें कब मिलेगा, जब ये 3156 के लेवल को तोड़े और नीचे की तरफ निकले, तो हमें 3080 या फिर अपर साइड में 3200 3300 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, टीसीएस का हमने कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक डिविस्ट लैब की। डिविस्ट लैब में हमारे के लिए कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या पैटर्न है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, डिविस्ट लैब का चार्ट हमारा आपके सामने खुल चुका है। डिविस्ट लैब में भी सॉरी, डिविस लैब में भी ये देखिए, आपका जो ये रैली ये नीचे की तरफ आ रही थी। ठीक है, डे बाय डे ये नीचे गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, लेकिन 14 तारीख से इसने एक अपर साइड की रैली पकड़ी है, और अपर साइड की रैली के बाद अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। वैसे देखा जाए तो इसने एक डबल टॉप का पैटर्न बना लिया है। ठीक है, हो सकता है कि ये दोबारा से नीचे की तरफ निकले, है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस नीचे की तरफ निकलने के लिए हमारे पास कंफर्मेशन कौन सी होगी, तो कंफर्मेशन के लिए हम देखते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आता है। तो पहला रेजिस्टेंस जो था, सपोर्ट जो था सॉरी, वो ये 2800 का मान के चलिए, 2800 का लेवल एक सपोर्ट था जिसको इसे ब्रेक करना था। 2800 का लेवल इसने ब्रेक किया है, और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है। ठीक है, लेकिन अब ये कैंडल जो रिट्रेस करने इसे गई है, अब ये कैंडल बताएगी कि ये जो ब्रेक डाउन था ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ये ब्रेक डाउन सक्सेसफुल रहता है तो आपको 2770 तक के लेवल देखने को मिलेंगे मंडे को, और इसके नीचे आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 2760 का ही आप लेके चलिए, क्योंकि 2760 से नीचे दोबारा से ये जो है बाइंग एरिया, ये बाइंग एरिया आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये लेवल अपने उसमें मार्क करके रखना है। दूसरा, अपर साइड में आप पहले तो इस लेवल के टूटने का वेट करेंगे 2810 के आसपास का। ये लेवल जो टूटता है तो 2830 का आपका पहला टारगेट होगा। 2830 टूटने पे आपका दूसरा टारगेट 2850 तक का रह सकता है। अपर साइड में आप बड़े टारगेट मत प्लान करें, जिस हिसाब से मार्केट अपर साइड में मूवमेंट करते जाएगा उस हिसाब से आप अपर साइड का टारगेट अपना लेके चलते रहेंगे। अब आगे हम बात करेंगे एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी का चार्ट पहले खोल लेते हैं। ये एचडीएफसी का चार्ट खुल गया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए, एचडीएफसी में डेथ क्रॉस बना था 10 तारीख को, और 10 तारीख से लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन अभी आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन 17 तारीख को इसने एक रिकवरी का मूड दिखाया है। लेकिन इतने दिनों बाद जो 200 दिन के मूविंग एवरेज को इसने एकदम से टच किया है, वॉल्यूम तो बहुत बढ़िया है एकदम, ऑफ कोर्स वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, लेकिन ये यहाँ पे इसके ऊपर इसको सस्टेन करना जरूरी है। इसके ऊपर आपको यहाँ 2600 के लेवल पे, 2620 के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 2600 के नीचे भी आपके पास सेलर्स बैठे हुए हैं। तो इन दोनों लेवल, अगर ये लेवल कल को टूटता है मंडे को, तो फिर आपका पहला टारगेट 2620 का रहेगा,
उसके ऊपर आपको यहाँ पे 2650 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है अगर ये बुलिश पैटर्न चालू रहता है तो। लेकिन इन किसी भी लेवल से मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ गिर सकती है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपके पास 2560 का निकल के आता है, दूसरा सपोर्ट आपके पास डायरेक्ट 2520 का निकल के आता है। अगर यहाँ से मार्केट कल नीचे की तरफ निकलती है और 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है तो आपका पहला टारगेट 2560 और दूसरा टारगेट 2580 का रहेगा, 2530 का रहेगा, सॉरी, ठीक है। ये हमने बात कर ली एचडीएफसी की। अब हम बात करेंगे एचडीएफसी के बाद एशियन पेंट्स में हमारा कल के लिए क्या व्यू रह सकता है, मंडे के लिए, सॉरी मैं बार बार कल कह रहा हूँ, मंडे के लिए। तो देखिए एशियन पेंट्स ने भी अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया है, नए हाइज बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन आज फ्राइडे के दिन ये हाइज सस्टेन नहीं कर पाए, गैप अप खुला और उसके बाद से नीचे गिरना शुरू हुआ। 50 ईएमए के ऊपर इसने कंसोलिडेट करके 50 ईएमए को ब्रेक डाउन किया है, यानी ये दोबारा से इसमें बीयरिश ट्रेंड शुरू होने की उम्मीद है। तो कल आप इसमें कैसे ट्रेड प्लान करें? सबसे पहले तो आप इस सपोर्ट को मार्क कर लें। ये सपोर्ट अगर कल को ब्रेक होता है आपका, ये सपोर्ट आप मार्क कर लेंगे। आज का मतलब फ्राइडे का लो ही वो सपोर्ट है। अगर ये लो टूटता है फ्राइडे का तो फिर आपका पहला टारगेट बनेगा 2820 का, ठीक है। इसको आप मार्क करके रखेंगे 2820 के लेवल को, ठीक है। 2820 का आपका पहला टारगेट बनेगा अगर ये लेवल टूटता है तो, क्योंकि 200 ईएमए को ये तोड़ते हुए नीचे आएगा, फिर हो सकता है कि अपसाइड की तरफ एक मूवमेंट दे। उसके बाद आपको जो दूसरी सपोर्ट मिलेगी वो डायरेक्ट 2780 से नीचे का लेवल है, 2770 का मान के चलिए, 2770 का लेवल है सॉरी, जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको मेन रेजिस्टेंस आपको 2920 की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है। देखिए यहाँ से मार्केट ने कितनी बुरी तरह से फॉल किया है, जबकि यहाँ से एक बुलिश पैटर्न शुरू हुआ था लेकिन ये दोबारा से गिरना शुरू हो गया है। तो आपका पहला टारगेट कल के लिए आप अपर साइड अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो फिर इस लेवल के 2890 के लेवल के टूटने का वेट करेंगे। 2890 का लेवल टूटता है तो 2920 तक का आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद से आप अपना एसएल ट्रेल करके अपर साइड के टारगेट बुक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि नीचे की तरफ निकले, इसलिए अपर साइड जाते हुए आपको बहुत सावधानी से काम करना है। उसके उल्टा अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप यहाँ तक सेफली बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए एशियन पेंट की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे टाइटन की। टाइटन में हमारे कौन कौन से लेवल्स हैं और क्या पैटर्न बन के आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइटन में भी नए हाइज बनाना टाइटन ने शुरू कर दिया, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये इस जोन में आके थोड़ा सा हॉल्ट ले रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है। तो इसको हम कैसे प्लान करें? देखिए इसको आप एक बॉक्स ट्रेड, जिसे हम बॉक्स ट्रेडिंग कहते हैं, बॉक्स ट्रेड की तरह आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस रेंज के अंदर मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है। इस रेंज के ऊपर देखिए निकला, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे भी निकला है लेकिन सस्टेन नहीं किया। कई बार निकला है, देखिए यहाँ भी निकला है लेकिन सस्टेन नहीं किया। तो इस बॉक्स के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गोल्डन क्रॉस इसमें बना है, ऑफ कोर्स बना है। ये देखिए यहाँ भी ये बॉक्स बना था, ठीक है, ये बॉक्स था, ठीक, इसे ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिला, ठीक, ऊपर ही खुला और ऊपर ही ऊपर जाके इसने यहाँ तक की ट्रेड दी, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट दिया। तो इसी तरह से इसमें भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें आप कैसे कर सकते हैं तो देखिए आप पहले ये सपोर्ट मार्क कर लीजिए, 2420 के लेवल का मार्क कर लीजिए। 2420 के लेवल का ये सपोर्ट है। अगर कल 50 ईएमए के नीचे ये क्लोजिंग देता है तो फिर आपका पहला टारगेट 2420 या 200 दिन का मूविंग एवरेज रहेगा। अगर ये भी टूटता है तो फिर आपका सेकंड टारगेट आपका 2380 का लेवल रहेगा, और उसके नीचे आपको फिर फ्री फॉल देखने को मिल सकती है 2320 तक के लेवल की। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और सस्टेन करता है, आप इस लेवल को भी मार्क कर ले, 2480 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 2550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये हमने बात कर ली टाइटन की। अब हम बात करेंगे रिलायंस बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है, इसमें बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। रिलायंस में देखिए, रिलायंस में बियर रैली स्टार्ट हुई और लगातार कॉन्टिन्यूस है, वो गिरे ही जा रहा है। तो इसमें फ्रेश लोज हमें कब मिलेंगे, कब हमें नीचे की तरफ की और ट्रेड मिल सकती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रेजिस्टेंस सपोर्ट देखेंगे। मेन सपोर्ट हमारा कहाँ है?
एक तो सपोर्ट है हमारे पास ये, ठीक है, 2220 के लेवल का ऑलमोस्ट मान के चलिए, ठीक है, ये सपोर्ट है। उसके नीचे आपको इस लेवल की सपोर्ट मिलती है। अगर ये लो कल मंडे को टूटता है, ठीक है, ये लो अगर मंडे को टूटता है तो फिर आपको नीचे की तरफ बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, एक बढ़िया फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसी के साथ ये 2450 का लेवल टूटता है तो फिर आपको नए हाइज भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि 2285 तक के हो सकते हैं। ये हमने बात कर ली रिलायंस की। रिलायंस के बाद हम बात करेंगे एल एन टी की बात करेंगे। तो एल एन टी में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स आते हैं, ठीक है, एल एन टी की बात कर लेते हैं। एल एन टी में भी अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन उतना अच्छा इसमें अभी व्यू नहीं आ रहा है। ध्यान से देखा जाए तो इस एल एन टी अभी कंसोलिडेशन के फेस में है, ठीक है, एल एन टी में अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें जो फ्रेश रेजिस्टेंस बनी है वो 2230 के लेवल की है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर आप अपनी बुल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं 2280 तक की। एक और चीज़ इसमें देखिए, इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट था, ठीक। इस सपोर्ट के साथ इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। तो अगर कल इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आपका पहला टारगेट 2220 का रहेगा और दूसरा टारगेट इसका भी ब्रेकआउट होने पे 2280 का रह सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपका पहली जो सपोर्ट निकल के आएगी, एक सेकेंड आप इसको भी एक बार देखिए, तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है। तो इन दोनों के ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन हो गया। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आपको डायरेक्ट 2140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड। अगर इसके भी नीचे निकलता है तो फिर आपको 2110 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये एल एन टी की हमने बात कर ली। एल एन टी के बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारा कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो पहला सपोर्ट हमें मिलेगा वो सपोर्ट है आज का लो ही मान के चलिए। आज का लो 2440 का लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। उसके नीचे आपको सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगी 2420 के लेवल की। तीसरी सपोर्ट आपको 2390 के आसपास की मान के चलिए, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस आपको 2480-85 के आसपास मिलेगा। सेकंड रेजिस्टेंस उसके बाद आपको 2500 के लेवल का मिलेगा। अगर कल मार्केट 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ता है और ऊपर की साइड निकलता है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है, तो आपका पहला टारगेट 2485-2480 तक का रह सकता है। उसके ऊपर आपको 2500 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये पहला शोल्डर हो गया, ये इसका हेड, ठीक, और ये इसका दोबारा दूसरा शोल्डर बनेगा और ये इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 2390 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, आपने चार्ट पे ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कोटक बैंक की। कोटक बैंक की एनालिसिस तो हमने की है, लेकिन इसमें निफ्टी 50 के साथ एक बार दोबारा से कर लेते हैं। निफ्टी बैंक के जब हम स्टॉक्स एनालाइज कर रहे थे तो हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन इसके साथ भी करते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भी हल्का सा अपर सर्किट लगाया है। तो इसमें हम कैसे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो मैं बताता हूं आपको। इसमें हमारे पास कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के निकल के आते हैं, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसमें जो आपके पास फ्रेश सपोर्ट है वो ये लेवल है 1670 का लेवल। इसने एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। मार्केट गैप अप खुला, ऊपर गया, 200 दिन के मूविंग एवरेज से इसने रिवर्सल लिया, ठीक, और यहाँ से दोबारा से सप्लाई लेके, डिमांड लेके ऊपर की साइड निकला है और फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 200 दिन के मूविंग एवरेज को इसने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट 200 दिन के मूविंग एवरेज का सस्टेन रहता है तो फिर हमें नए हाई देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, नए हाई के लिए आप कैसे प्लानिंग करेंगे, तो आपको पहला रेजिस्टेंस जो अपर साइड में देखने को मिलेगा वो 1720 के लेवल का मिलेगा, ठीक है। 1720 के ऊपर आपको 1740-45 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आता है। अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपको जो मिलेगा, पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है 1650 से नीचे 1640 के लेवल का मान के चलिए। ये सपोर्ट है, लेकिन ये उतनी खास सपोर्ट नहीं है 1650-60 के लेवल की। ये एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रखेंगे अपने उस पर,
इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन अगर होता है, यहाँ 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे निकलता है और यहाँ से इसका ब्रेक डाउन देता है, तो फिर आपको 1650-40 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अपर साइड अगर कल के हाई, आज के हाई को 1700 यहाँ पे है 1710 के आसपास, अगर इसको तोड़ता है तो पहला टारगेट 1720 और उसके बाद 1740-45 तक के लेवल आपको मंडे को देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक की भी हमने एनालिसिस कर लिया, लेकिन निफ्टी के साथ एक बार इसका एनालिसिस करना बनता है। तो निफ्टी के साथ इसके एनालिसिस में देखिए, इसने भी एक नया हाई बनाया है और 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो इसमें हमारे पास जो रिसेंट के लिए सपोर्ट निकलती है वो कौन सी निकलती है? तो पहला सपोर्ट आपको आज की ओपनिंग, मतलब फ्राइडे की ओपनिंग जो थी, पहला सपोर्ट वो रहेगी, क्योंकि इसको तोड़ा तो एक फ्रेश हमें लो देखने को मिल सकता है नया। अपर साइड हमें रेजिस्टेंस पहला कहाँ मिलेगा? तो 1600 के लेवल का आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1600 के लेवल का रेजिस्टेंस पहला मिलेगा। उसके बाद से सेकंड रेजिस्टेंस 1615 के आसपास का है, उसके बाद 1630 तक का एक गैप है, ठीक है, वो गैप मार्केट फिल करने ऊपर के साइड निकल सकता है। तो अपर साइड में अगर ये कल का हाई यानी फ्राइडे का हाई तोड़ता है तो फिर आपका पहला टारगेट 1600, फिर 1615, फिर 1630 तक का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रैली आई है, इस रैली को कंटिन्यूस रखने के लिए ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर कल बाय द वे पहला एक चीज आप ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखेंगे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है यहाँ से, अगर पहला ये लेवल टूटता है, ठीक है, तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का होगा। इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो आपका फ्रेश टारगेट 1530 का लेवल हो सकता है, आपको 1530 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। एचडीएफसी की भी हमने बात कर ली। अब इसके आगे के स्टॉक्स की बात हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।